नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में अब जल्द होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, जानिए कब जारी होगा एग्जामिनेशन शेड्यूल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन नामों की घोषणा की है। रांची विश्वविद्यालय के गणित विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार महतो को अध्यक्ष और केसीबी कॉलेज बेड़ो के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर विनोद सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि पिछले 3 महीनों से यह पद रिक्त पड़ा हुआ था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब राज्य में 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है। जानिए झारखंड में अग्निशमन विभाग का हाल। 150 दमकल गाड़ियों में तेल भरवाने के पैसे नहीं, 3 महीने से 400 स्टाफ को नहीं मिली सैलरी। झारखंड में अग्निशमन विभाग बदहाली के दौर से गुजर रहा है। आग को बुझाने वाला यह विभाग खुद परेशानियों और मुसीबतों की चिंगारी से जूझ रहा है। हाल ये है कि राज्य भर के करीब 150 से ज्यादा दमकल गाड़ियों में तेल भराने के लिए विभाग के पास पैसे नहीं है। साथ ही 400 कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी पिछले 3 महीने से नहीं हो पाया है। सड़क पर अचानक घंटी बजाते दमकल की गाड़ी तेजी से गुजरती है तो लोगों की यह समझने में देर नहीं लगती है कि पास में आग लगी है, लेकिन आग को बुझाने वाला अग्निशमन विभाग पिछले कुछ महीनों से राज्य सरकार की लापरवाही और उदासीनता की आग से झुलस रहा है। गुमला, रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका, खूंटी होकर झारखंड में गुजरेंगे 3 एक्सप्रेसवे, जानिए पूरा रूट और प्लान। केंद्र सरकार पूरे देश में ढांचागत बदलाव को लेकर एक तरह से अभियान चला रही है। इसी कड़ी में झारखंड में 2 नए एक्सप्रेसवे की निर्माण कराए जाएंगे। यह भारत माता प्रोजेक्ट के तहत होगा। पहला ओडिशा से संबलपुर से रांची तक एक्सप्रेसवे बनेगा। इसकी कुल लंबाई 146.2 किलोमीटर है। दूसरा छत्तीसगढ़ के रायपुर से गुमला, रांची होते हुए धनबाद तक सड़क बनाने की योजना है। इसके तहत और मांझी से गोला होते हुए बोकारो तक की एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। इसकी लंबाई करीब 700 किलोमीटर होगी। इसके अतिरिक्त एक रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे है जो बिहार से चलकर झारखंड में प्रवेश कर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाएगा। स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन सहित कई पदों पर नौकरियां। 12वीं पास के लिए भी शानदार मौका। झारखंड में 12वीं पास, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री और पीजी डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरियां हैं। और सैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दुमका, कार्यालय स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। नोटिस के अनुसार इन पदों पर 102 वैकेंसी है। नोटिस में कहा गया है कि इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2021 है। आवेदन रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। इसे सिविल सर्जन दुमका के पते पर भेजा जाना है। नोटिस के अनुसार झारखंड में स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम पदों पर भर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आलोक में की जा रही है। आंदोलनकारी छात्रों ने राज्यपाल से मुलाकात करके सौंपा गड़बड़ी का सबूत, मिला न्याय का आश्वासन। 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा फल रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन के 40वें दिन झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन समेत 5 सदस्यों की प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की। इस मौके पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो और महासचिव मनोज यादव ने बताया कि महामहिम महोदय को 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा फल में हुई गड़बड़ी से संबंधित सभी सबूत को बिंदुवार विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके बाद राज्यपाल के द्वारा छात्रों के साथ न्याय करने का आश्वासन दिया गया है। जल स्रोतों और डैम के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट सख्त, अतिक्रमण हटाने में कोई दिक्कत आए तो कोर्ट को बताएं। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के सभी डैमों की स्थिति, उनका क्षेत्रफल, वास्तविक स्थिति और अतिक्रमण पर जिला प्रशासन और नगर निगम से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों से 14 जनवरी तक रिपोर्ट सौंप कर बताने को कहा है कि डैम का क्षेत्रफल कितना था, अभी डैम में कितने क्षेत्र में सीमेंट कर रह गया है, कैचमेंट एरिया कितना है, डैम के किनारे जो निर्माण किए गए हैं
वे कैचमेंट एरिया में है या नहीं। HEC में हड़ताल से लग सकता है 107 करोड़ का झटका, इसरो का काम भी लटका, ठंडा पड़ने लगा है प्लांट। वेतन की मांग को लेकर HEC कर्मियों की हड़ताल 9वें दिन जारी रही। HEC के तीनों प्लांटों में उत्पादन ठप रहा। कामगार प्लांटों में पहुंचे और लगातार नारेबाजी करते रहे। नारेबाजी के बीच HEC के उत्पादन निदेशक HMBP पहुंचे और कामगारों से बात की। उन्होंने कहा कि बकायेदारों से पैसे मांग गया है, वेतन भुगतान का प्रयास किया जा रहा है, अभी कई मशीन का डिस्पैच होना है, डिस्पैच से पैसे आएंगे। ऐसे में कामगारों को उत्पादन शुरू करना चाहिए, लेकिन कामगार नहीं माने। उनका कहना था कि जब तक वेतन भुगतान नहीं होगा तब तक उत्पादन शुरू नहीं किया जाएगा। रांची एयरपोर्ट पर सामान जांच के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, जल्द शुरू हो रहा है सिस्टम। 547 एकड़ में फैले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का जल्द ही कायाकल्प होगा। यहाँ आधुनिक तकनीक से लैस सिस्टम और सुविधाएं बढ़ाए जाएंगे। योजना के लिए आने वाले दिनों में राज्य सरकार के सहयोग से एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त 301 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। जल्द ही एयरपोर्ट में ILBS की सुविधा बहाल कर दी जाएगी। वर्तमान में इस सिस्टम को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया जारी है। इससे यात्रियों को सामान जांच कराने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। राज्य का धान अब बाहर नहीं जाएगा। राज्य में चावल तैयार करने के लिए सरकार कर रही है व्यवस्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में खरीदा जाने वाला धान अब बाहर नहीं जाएगा, इसका यहाँ चावल बनेगा। इसके लिए सरकार 29 दिसंबर को राज्य में 14 राइस मिलों की नींव रखेगी। मुख्यमंत्री ने मेदिनीनगर पुलिस लाइन स्टेडियम में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष किसान को धान के पूरे पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने लोन के लेकर राशि की व्यवस्था की है। सीएम ने मेदिनीनगर के लिए 150 करोड़ की पेयजल पूर्ति योजना की सौगात का भी ऐलान किया है और कहा कि इसे जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। CRPF ने रोकी बड़ी बादात। झारखंड उड़ीसा सीमा से लगे सरंडा इलाके के केबललांग में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में 3 लैंड माइल बरामद। झारखंड और उड़ीसा में सक्रिय प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ सर्च अभियान चला रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF को बड़ी कामयाबी मिली है। दोनों राज्यों की सीमा से लगे ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के सरंडा इलाके केबललांग थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को 3 लैंड माइन मिले हैं। इसका वजन 2 किलोग्राम, 12 किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम है। इन विस्फोटों का नष्ट कर दिया गया है। कोडरमा में कोरोना के नियमों का उल्लंघन के मामले में 3 विद्यालयों को किया गया सील। जिले में करीब 3 माह बाद कोरोना के 3 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन नियमों के पालन को लेकर सख्त हो गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर SDO मनीष कुमार ने शुक्रवार को कई निजी विद्यालयों को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई खुलासे हुए। SDO के औचक निरीक्षण से कुछ प्राइवेट स्कूल आपदा एवं कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते पकड़े गए। विद्यालय संचालक नियमों की ताक पर रखकर कक्षा LKG, UKG से लेकर कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं को भी स्कूल में बुलाकर विद्यालय संचालित करते मिले। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए SDO ने DC के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन कर विद्यालय संचालित करने के आरोप में 3 निजी स्कूलों को तत्काल सील करने का निर्देश दिया है। किशोर में पढ़ने का जुनून देख जज ने सुनाया रिहाई का फरमान। सवालों के सही जवाब सुनकर इम्प्रेस हुए प्रधान दंडाधिकारी। मारपीट मामलों में आरोपित किशोर को जज ने उसकी पढ़ाई के प्रति लग्न हुआ जुनून को देख रिहा कर दिया। शुक्रवार को किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने आरोपित किशोर से सुनवाई के दौरान पढ़ाई से संबंधित कई सवाल किए। उसका उत्तर सुनकर वे काफी प्रभावित हुए और उसके उज्जवल भविष्य को देखते हुए केस में आगे की कार्रवाई बंद करते हुए रिहाई का फरमान सुना दिया। इस फैसले पर परिषद सदस्य उषा कुमारी ने भी सहमति दी। अभियोजन की ओर से APO जयप्रकाश ने अपना पक्ष रखा। किशोर के अधिवक्ता मनोज कुमार ने बताया कि 24 जून 2021 को 11 बजे दिन में सूचिका के साथ किशोर के माता पिता व चाचा चाची से मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने के आरोप लगाया था। किशोर हरियाणा के पंचकुला स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का हमला। सपा सत्ता में आई तो फिर गुंडाराज स्थापित होगा। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के गुंडों की पार्टी बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सपा की असलियत पहचानती है।
पोल्ट्री फार्म में मृत पाए गए पति पत्नी, पास पड़ी मिली टूटी चूड़ियां और राख से उलझी गुत्थी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा लक्ष्मीपुर कोर्ट में शुक्रवार की रात एक पोल्ट्री फार्म में दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी है। मौके पर पहुंची एसपी प्रदीप गुप्ता ने मौके की जांच की। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 1 जनवरी से केंद्र के 5% जीएसटी लगाने से ओला उबर की ऑटो राइड हो सकती है महंगी। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2022 से ओला और उबर कैब के एग्रीगेट्स के जरिए बुक की गई ऑटो राइड पर 5% जीएसटी लगाने से इसकी सवारी महंगी हो सकती है। इस पर पुनर्विचार की मांग करते हुए उबर के प्रवक्ता ने कहा कि इस कदम से ऑटो चालकों की कमाई और सरकार के डिजिटलीकरण का एजेंडा को नुकसान होगा। पीएम ने यूपी में किया सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन। 9 जिलों के किसान होंगे लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इसके तहत घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदियों को वापस में जोड़ा गया। भोपाल प्रधानमंत्री कार्यालय में 9,800 करोड़ की लागत से तैयार हुई इस परियोजना से पूर्वी यूपी के 9 जिलों में 6200 प्लस गांव के करीब 29 लाख किसान लाभान्वित होंगे। चॉपर क्रैश में जान गंवाने वाले लॉन्स नायक के परिवार को आंध्र सरकार देगी 50 लाख का मुआवजा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले लॉन्स नायक बी साई तेजा के परिवार को 50 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि लॉन्स नायक तेज डीडीएस जनरल बिपिन रावत के निजी सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सिस्टम के चलते अधिकतम परियोजनाओं में देरी हो जाती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि मैं किसी के खिलाफ किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन सिस्टम के कारण अधिकतम परियोजनाओं में देरी होती है। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी प्रणाली में फैसला नहीं लेना या निर्णय लेने में देरी करना एक बड़ी समस्या थी। इस देरी के चलते परियोजनाओं की हालत में वृद्धि होती है। मिजोरम, उत्तरी त्रिपुरा में भूकंप के झटके तीव्रता 3.7। मिजोरम, उत्तरी त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर 3.7 तीव्रता का एक मध्यम भूकंप दर्ज किया गया। हालांकि किसी के हताहत होने और संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।